जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार गुडविल एरिक्वेयर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे बाबू, तो कैलेंडर का कल फर्स्ट लेक्चर चला था, तो उसमें बेसिक कंसेप्ट देखे थे कुछ हम लोग। कुछ और देखते हैं, आगे चलते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या हम लोग देख चुके थे बाबू। जैसे हम लोगों ने देखा था एंगल फाइंड करना। जैसे हम लोगों ने देखा था एंगल फाइंड करना। तो एंगल हमने फाइंड करना सीखा था विदाउट फार्मूला। फार्मूला था लेकिन फार्मूला का यूज नहीं हो रहा था। फार्मूला का हमने लिखवाया था इंटू मिनट, ये फार्मूला होता है, लेकिन इसका यूज नहीं था। विदाउट फार्मूला हम लोगों ने एंगल बनाना सीखा था। जैसे क्या था, ये आप जानते हैं 90 डिग्री होता है। और हमने बताया था कि एक गैप यानी वन गैप में जो एक खाने के बीच अंतर होता है, 1 घंटे का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है जो 1 घंटे का, वो 30 डिग्री का होता है। और ये कैसे आया था, कल हम लोग ने सीखा था। ठीक, ये कैसे आया था हम लोग सीखा था। ये देखते हैं बाबू, आज कुछ अलग कंसेप्ट देख लेते हैं और बाकी सब क्वेश्चंस भी किए जाएंगे। कौन साइड क्या होता है, कौन साइड का मतलब होता है, इसमें क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्वेश्चन, मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा देता हूँ बाबू, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट थोड़ा दे लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए कौन साइड क्या होता है बाबू। कौन साइड का मतलब है 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल या मिड पॉइंट, मिड पॉइंट भी बोल सकते हो। मीटिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री एंगल या मीटिंग पॉइंट क्या होता है। देखो क्या होता है बाबू, 1 घंटे में घड़ी की जो निडल जो वो होते हैं मिनट हैंड और आवर हैंड, जो मिनट हैंड होती है और आवर हैंड होती है, वो एक बार 0 डिग्री के एंगल पर रहती है या मीट करती है, कौन साइड करती है। कौन साइड का मतलब ये होता है कि दोनों जो हैंड है इस तरह से रहे, दोनों हैंड क्या रहे, इस तरह से रहे। यानी ओवरलैप का केसिंग भी कह सकते हो, 0 डिग्री का एंगल भी कह सकते हो, कौन साइड इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो 1 घंटे में ऐसा कंडीशन आता है, 1 घंटे में एक ऐसा कंडीशन आता है जब दोनों हैंड एक दूसरे के कौन साइड होते हैं। कब, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बोल दूं कि 2 बजे और 3 बजे के बीच, 2 बजे और 3 बजे के बीच कब दोनों हैंड एक दूसरे के कौन साइड होगी, या 0 डिग्री पर होगी या ओवरलैप होगी। ठीक, या मिट कब एक दूसरे से मिलेंगी, ये होता है। तो बाबू ये बताओ, 2 बजे और 3 बजे के बीच की बात कर रहा है, 2 बजे और 3 बजे के बीच की बात कह रहा है। तो 2 बजे और 3 बजे के बीच का बात कह रहा है, तो पहले हम 2 बजा लें, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट आंसर मैं बता दूंगा। देखिए देखते हैं कंसेप्ट क्या है बाबू। 2 बजे और 3 बजे के बीच कह रहा है कि कब एक दूसरे के कौन साइड होगी। तो कौन साइड का मतलब देखिए, पहले तो 2 बजा लेते हैं। ये है आपका, ये 2 बज रहा है भाई, 2 बजे और 3 बजे के बीच की बात है। 2 बजे और 3 बजे के बीच की बात है, तो ये आप बताओ कि 3 कब बजेगा, जब ये मिनट हैंड चलते हुए कहां पा जाएगा, एक होल रोटेशन पूरा करेगा यहां पर, तब 3 बजेगा। एक कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन आएगा कब, जब ये चलते हुए मिनट हैंड चलते हुए इसको क्रॉस करेगी, यहां पे, यहां पाएगी,
तो क्या इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल बना कि नहीं बना? यस बना। कोई फार्मूला नहीं, कोई फार्मूला नहीं कंसेप्ट से, जैसे हमने बताया था, हमने कल ट्रिक बताया था, ट्रिक 12/11 का हमने बताया था। बस इसी ट्रिक को फॉलो करना है हर जगह, इसी ट्रिक को हर जगह फॉलो करोगे, आंसर आता जाएगा। ठीक, तो बाबू ये बताओ आप कितने बजे कंडीशन हो रहा है? 2 बजे और 3 बजे के बीच में कब कंडीशन हो रहा है? 2:10 पर। और हमने बताया था कि ये 10 मिनट जब मिनट हैंड चला है तो ये भी तो आवर हैंड कुछ चला होगा, उसी को मेंटेन करने के लिए मिनट में कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं? 12/11 का। बस कितना आ गया? 2:120 11 मिनट। इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक, इतना आंसर आया समझ में? फ्रैक्शन में ही लिखा जाता है, आप फ्रैक्शन में कर लेना। ठीक, जैसे ये है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बोलते 3 बजे से 4 बजे के बीच कब मिलेंगी? भाई 3 पर ही मिलेंगी। ये देखो 2 बजे से 3 बजे के बीच 2 पर ही मिल रही है। 3 बजे से 4 बजे के बीच कब 0 डिग्री एंगल होगा, कौन साइड होगा? तो 3 बजे ही होगा। 3 बजे का मतलब 3:15 यानी 3 कितने 15 12/11 आया समझ में? जैसे 7 से 8 के बीच, 7 बजे और 8 बजे के बीच कब कौन साइड होंगे? तो ये देख लेते हैं बाबू, 7 बजे ही होगी। 7 बजे यानी 7 पर ये आएगी, ये आवर हैंड यहाँ रहेगी, तो मिनट हैंड यहाँ होगी, तभी तो एक दूसरे से मिलेंगे। तो कितने? 7:35 पर सेम टाइम पे मिलती है। ठीक, तो 7:35। भाई ये 35 मिनट चला है, मिनट हैंड 35 मिनट चला है, तो ये भी तो कुछ चला होगा। कितना? 12/11 है समझ में? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन में लिख देंगे, आंसर आ जाता है। अब कोई अलग से फार्मूला नहीं, कोई अलग से फार्मूला नहीं, ना ही राइट एंगल के लिए, ना ही बनाओगे अपोजिट के लिए, ना ही कोनसाइड के लिए, ना ही 16 डिग्री का डिफरेंस दे, 5 डिग्री का डिफरेंस दे, चाहे कितना भी डिग्री का डिफरेंस दे, कोई फार्मूला नहीं, नो फार्मूला। ठीक, आइए देखते हैं। अगर उसमें बोल दे कि 9 बजे और 10 बजे के बीच कब कौन साइड होगी, तब 9:45 पर ही तो होगी, 9 बजे ही होगी। 12/11 डायरेक्ट देखते ही आंसर कर देना आप लोग। ठीक है, यहां तक एक पॉइंट समझ में आया? और एक कंसेप्ट देख लेते हैं बाबू। जैसे क्वेश्चन पूछता है ये तो कौन साइड का हो गया, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि दोनों हैंड के बीच कब 60 डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये एक बात याद रखिए, 60 डिग्री दे, 30 डिग्री दे, 15 डिग्री दे, कोई कितना भी डिग्री दे, कोई भी डिग्री दे, 1 घंटे में ये 60 डिग्री अगर पूछ रहा है कि कब 60 डिग्री बनेगा और 1 घंटे में 2 बार होगा, ये कंडीशन जो होगा बाबू 1 घंटे में 2 बार होगा। तो ये कंडीशन 1 घंटे में 2 बार होगा। तो आप अगर क्वेश्चन बोल दे कि 3 बजे और 4 बजे के बीच दोनों हैंड के बीच कब 60 डिग्री का एंगल बनेगा, 3 बजे और 4 बजे के बीच दोनों हैंड के बीच कब 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप कैसे निकालोगे? भाई पहले 3 बजा लो, 3 बजा लो। आप जानते हो कि 60 डिग्री बनने के लिए कितने गैप होने चाहिए? 2 गैप। कैसे? हमने बताया था, ये यहाँ 30 देता है, यहाँ 30 देता है और यहाँ 30 देता है, डन। 30 देता है। तो ये बताइए बाबू, आप कितने बजे की बात करो? 3 बजे से 4 बजे के बीच। तो पहले तो 3 बजा लेते हैं। अगर यहाँ 3 बज रहा होगा, इस तरह से अगर कह रहे हैं हम कि अगर ये 3 बज रहा है बाबू, ठीक, 3 बज रहा है, तो 3 से 4 बजे के बीच का आ रहा है, तो 4 कब बजेगा? जब ये चलते हुए मिनट हैंड एक होल रोटेशन लेगी, तब 4 बजेगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब 60 डिग्री का डिफरेंस होगा, कब? जब ये 3 पर रहेगा और ये आ करके 2 पर आ जाए, यहाँ पर सॉरी 1 पर आ जाएगा, 1 पर। तो देखो 30 60 डिग्री का अंतर हुआ। तो एक कंडीशन कब हुआ? पहला कंडीशन हुआ जो फर्स्ट कंडीशन जो हुआ वो कितने बजे हुआ है? 3:05 पर, 3:05 पर। दूसरा कंडीशन कब होगा? जब ये चलते हुए मिनट हैंड कहां पर आ जाएगी? 3 4 5 पर आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी। तो देखो 30 60 यहां पर हुआ। दूसरा कंडीशन कब हो रहा है?
सेकेंड कंडीशन जो हो रहा है 3:25 पे हो रहा है। तो बताओ ये 5 मिनट चला तो ये भी तो कुछ चला होगा, उसी को मेंटेन करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12/11। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कितने से कर देते हैं, इसको भी 12/11। आया समझ कि नहीं आया, इसको आप फ्रैक्शन में कर करके कर लेंगे डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी होता है। 60 मिनट दे दे, चाहे आपको दे दे 30 मिनट, 60 डिग्री दे दे या 30 डिग्री दे दे या 180 डिग्री दे दे। 180 डिग्री का ही मतलब होता है स्टेट, हमने बताया था स्टेट लाइन। 180 डिग्री का मतलब स्टेट, यानी यहां से सीधा इस तरह अपोजिट, अपोजिट भी बोल सकते हो इसको, अपोजिट होता ही है। ठीक, अगर इसमें और क्वेश्चन दे दूसरा, अगर ये क्वेश्चन दे बाबू कि कब 10 मिनट की डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस पर होंगी कौन कौन, मिनट हैंड और आवर हैंड। ठीक, तो कब होगी 10 मिनट के डिस्टेंस पर, कब होगी बाबू देखते हैं। 10 मिनट या 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितना मिनट भी दे, आप याद रखना वो टाइम देगा कि इतने इतने के बीच में कब 10 मिनट के अंतर पर होगी। तो टाइम तो दे देगा 4 बजे के 5 बजे के बीच, 6 बजे 7 बजे के बीच कब 10 मिनट का अंतर होगी। तो क्या ऐसे करोगे, अगर क्वेश्चन में दे दिया 3 बजे और 4 बजे के बीच कब मिनट हैंड और आवर हैंड 10 मिनट के डिस्टेंस पर होंगी, तो कब होगी बाबू, ये 3 पर रहेगा और ये 5 पे रहेगा, अरे 1 पर रहेगा, तब तो 10 मिनट का अंतर रहेगा, 5 10। तो ये भी कंडीशन कब होगा, 3 5 पर 12/11। ये भी क्वेश्चन दे 10 मिनट का अंतर होगा, 20 मिनट का अंतर होगा तो कर लेंगे। ठीक, डायरेक्ट ऐसे ही हो जाता है। जैसे बोल दे कि 5 बजे और 6 बजे के बीच, 5 बजे और 6 बजे के बीच कब 10 मिनट का अंतर रहेगा, तो पहले 5 बजा लो, 5 बजा लो, 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो। 2 कंडीशन होगा, जब एक 4 पर रहेगी तब 10 मिनट का अंतर रहेगा, और जब एक 9 पर रहेगी, सॉरी 7 पर रहेगी तब होगा। ठीक, तो कब कब हो रहा है, एक 5:20 पर हो रहा है कंडीशन 12/11, और एक कंडीशन 5:35 पर हो रहा है, 10 मिनट का अंतर। करेक्ट आंसर, ये पॉइंट आया समझ में। ठीक, आइए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं बाबू। जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था कि जो मिनट हैंड होती है, जो मिनट हैंड होती है बाबू, जो मिनट हैंड होती है वो क्या डिस्टेंस कवर करती है, हमने बताया था मिनट हैंड जो होती है 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल फाइंड करती है, 30 डिग्री निकालती है। ये कैसे आया था हमने कल डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर देखिएगा आप लोग आ जाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री, और जो आवर हैंड होती है, आवर हैंड होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल फाइंड करती है बाबू, हाफ डिग्री। आया समझ, कितना डिग्री, हाफ डिग्री। अब ये कैसे होता है, हमने कल बता दिया था आप लोग को। ठीक है, कल हमने डिस्कस कर दिया था इस पर। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन इसमें देता है बाबू कि मिनट हैंड जो है 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल फाइंड करेगी, कितने डिग्री का एंगल फाइंड करेगी। तो भाई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल फाइंड करेगी, तो आप जानते हो 1 मिनट में 6 डिग्री निकालती है। मिनट हैंड की बात मैं कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट द मिनट हैंड। 6 डिग्री तो 60 मिनट में कितना, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो। जाहिर सी बात है भाई, एक होल रोटेशन लेगी मिनट हैंड, तब तो उसके लिए 60 मिनट होगा, 1 घंटा होगा मिनट के लिए, तब तो उसके लिए 60 मिनट होगा। क्वेश्चन दे दे बाबू अगर इसी में कि मिनट हैंड 1 घंटे 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो कैसे करेंगे।
1 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या लिख सकते हो, 1 घंटे को 60 मिनट लिख दोगे प्लस 30 मिनट 90 मिनट। और आप ये जानते हो कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 90 मिनट में इधर भी 90 से मल्टीप्लाई करो तो इधर भी 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 140 डिग्री एंगल बनाएगी, 540 डिग्री एंगल बनाएगी। ये पॉइंट आया समझ में कि नहीं आया? जब इसमें क्वेश्चन देता है बाबू, इसमें क्वेश्चन दे देगा कि आवर हैंड 25 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, आवर हैंड की बात कर रहा है, याद रखिएगा। उसमें क्वेश्चन में देगा आवर हैंड बना रहा है कि मिनट हैंड बना रहा है, तो आवर हैंड की बात कर रहा है यहाँ। तो आवर हैंड कर रहा है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो कितना डिग्री लिख देंगे बाबू, 25। 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना डिग्री बना रही है? आप जानते हो 1 मिनट में जो बना रही है ये 1 मिनट में हाफ डिग्री, ठीक। तो बताओ 25 मिनट में इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 12.5 डिग्री बनाएगी। ये पॉइंट आया समझ में कि नहीं आया? जैसे अगर क्वेश्चन में दे दे यहाँ पे कि जो आवर हैंड है, आवर हैंड आपका 1 घंटे 25 मिनट में कितने डिग्री के एंगल फाइंड बनाएगी। आवर हैंड जो है 1 घंटे में 1 घंटे 25 मिनट 1 घंटा 25 मिनट 1 घंटे 25 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो कितना बनाएगी, आवर हैंड की बात कर रहा है। तो आप जानते हो 1 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में लिखोगे 60 मिनट प्लस 25 मिनट 85 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, इसका हाफ कर दो। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, नेक्स्ट। ये चीज आया समझ में बाबू, मिनट हैंड आवर हैंड के बारे में। और चीजें आइए देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, मिरर हमने बताया था कल, मिरर के लिए, वाटर के लिए बताया था हमने, एक मिरर के लिए बताया था। वाटर के लिए हमने बताया था करेक्ट टाइम निकालने के लिए 18:30। मिरर के लिए हमने बताया था 11:60, या अगर बढ़ जाएगा तो 23:60। ये हमने बता दिया था, बता रखा था हमने सोच रखा था। देखो देखते हैं, कह रहा था कि किसी भी घड़ी, अगर घड़ी में 5 बज रहा है, 5:20 हो रहा है, तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, उसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो हमने बताया था बाबू, मिरर इमेज फाइंड करने के लिए रियल टाइम पे से पहले जो टाइम दिया है उसमें से 18:30 को घटा दो, 18:30 को घटा दो, ये टाइम आ जाएगा एक। आया समझ कि नहीं आया? जैसे अगर ये बोल दे कि 9:45 पर अगर कोई घड़ी टाइम शो कर रही है, तो मिरर टाइमिंग क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा, तो इसको बाबू कर देंगे 18:30 9:45, माइनस कभी नहीं होगा, तो इसमें से 1 घंटे देंगे, 1 घंटा 30 मिनट के बराबर होता है, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। तो इसमें से अगर इसमें क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हो बाबू, इसको आप 18:30 के जगह लिख सकते हो 17, और 1 घंटा इसको दे दो, 90 मिनट हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ 45 मिनट। ठीक, यहाँ 8:45 शो करेगा। सेम वाटर के लिए ये था, अगर कह दे किसी घड़ी में 14:25 हो रहा है, तो मिरर इमेज फाइंड करें, तो मिरर के लिए ये 14 है, यानी 23:60 से 14:25 माइनस कर देंगे, आंसर। यहाँ तक चीजें समझ में आया था आप लोग को? यहाँ तक चीजें समझ में आया? चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था बाबू। एंगल भी हमने लिखाना सिखा दिया था, स्टेट भी सीख लिए हम लोग, एंगल भी सीख लिए, कॉन्साइड भी सीख लिए हम लोग। और ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या है,
ये तो हम लोग कल कर लिए थे, कहाँ तक। अच्छा, इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं बाबू, ये फर्स्ट क्वेश्चन कल वो हो गया था, छूट गया था। इस क्वेश्चन को करिए आप लोग। If the watch showing time 4:40, the hour hand is the east direction, then the minute hand will be in। बताएं कौन सी डायरेक्शन में मिनट हैंड होगा। देखें कंडीशन क्या बज रहा है, कंडीशन क्या हो रहा है बाबू, 4:40 की कंडीशन हो रही है। आप ये जानते हो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये जानते हो। तो ये बाबू 4 बजे कुछ कंडीशन, ये होगा 6 7 8, कुछ यू कंडीशन होगा कि नहीं होगा, ये कंडीशन होगा। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो, हमने कल बताया था, ये नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट। तो ये क्या होता है नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होता है साउथ वेस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है, और ये क्या होता है साउथ वेस्ट होता है, और ये क्या होता है नॉर्थ वेस्ट होता है। ये हमने बता दिया था कल, ठीक। तो ये बताओ आप कि ये जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन पे है, तो जो आवर हैंड कह रहा है, आवर हैंड कह रहा है, आवर हैंड का डायरेक्शन ईस्ट दे रहा है भाई, ईस्ट। इसको ये जो आवर हैंड है, इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को ये क्या बता दिया है, ईस्ट बता दिया है। तो एक पोजीशन इधर जाना होगा, ईस्ट जाने के लिए क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। तो रियल डायरेक्शन भी इसके लिए क्या करना होगा, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। तो यहां से एक एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो यहां पर आ जाएगा साउथ। यहां से अगर एंटी क्लॉक एक आओगे तो यहां पर इसको भी तो एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे, बस साउथ। बोलो जो जो इसके साथ आवर हैंड के साथ कंडीशन होगा, इधर एंटी क्लॉक एक पॉइंट, इसको बोल साउथ ईस्ट में था लेकिन ईस्ट बोल रहा था, तो इसको भी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ 80 क्लॉक एक चलोगे तो ये भी साउथ में आ जाएगा, ठीक। वेस्ट डायरेक्शन ये बता दिया हमने, ये करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करिए बाबू आप लोग। If a watch covered for 15 minutes by the movement its hand, then what will be the degree of angle that is had? बताओ कितना क्रॉस करेगा भाई, बताइए, हमने बताया है। किस हैंड की बात कर रहा है, ये देखिए बाबू, ये लुक पॉइंट, ये है लुकिंग पॉइंट, ये मिनट हैंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मिनट हैंड। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री रोटेट करती है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसको कितने मिनट चलाना है, 50 मिनट। तो 50 इधर मल्टीप्लाई करोगे
तो इधर भी 50 से करना होगा। कितना? 6 5 30। कितने डिग्री एंगल फाइंड करोगे? 300 डिग्री। ये पॉइंट आया समझ में कि नहीं? हाँ भाई बोलो। हाँ भाई ठीक। चलिए भाई, इस प्यारे से क्वेश्चन को भी कर लिया जाए, सुंदर सा मेरे जैसा एकदम बिल्कुल। हाँ बोलो भाई। आंसर बताएं। 9 8 एंड 9 विल बी द हैंड। स्ट्रेट लाइन की बात है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या? एकदम 180 डिग्री। बताएं भाई। 10 होल 10/11 सही है? यस सही हो सकता है, देखते हैं भाई। हमने बताया 8 और 9 बजे के बीच की बात है। 8 और 9 बजे के बीच की बात है। तो 8 और 9 बजे के बीच में कंडीशन कब होगा? 8 पहले बजा लो। 8 पहले बजा लेते हैं बाबू। 8 पहले बजा लो तो 8 ये होगा। 8 बजे और 9 बजे की बात है तो 8 ये होगा, यहां पर होगा। तो 8 बजे ये होगा। 8 बजे कंडीशन ये होगा कुछ। ठीक है, ये बनाना नहीं हमने बता दिया था कल आप लोग को कैसे डायरेक्ट करना है। 8 ये होगा तो ये कंडीशन 9 कब बजेगा? जब ये एक रोटेशन लेगी। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये 8 के साथ ये 2 पाएगी मिनट वाली, मिनट हैंड। तो क्या ये स्टेट बनी कि नहीं बनी? स्टेट बनी कि नहीं बनी? बनी। कितने बजे बनी है? 8 बज करके कितने बजे बनी है? 8 बज करके कितने 10 मिनट पर। 10 मिनट का मतलब 12/11। 12/11 क्यों? क्योंकि ये 10 मिनट चली है बाबू, तो ये भी तो कुछ चली होगी। इसी को मेंटेन करने के लिए 12/11 का ट्रिक हमने बता दिया था। तो कितना आ जाएगा? 8 120 11। मत करो इसको कैलकुलेशन। जीरो आना चाहिए यूनिट डिजिट। मल्टीप्लाई करके देखो जीरो आ रहा है क्या? जीरो से जीरो मल्टीप्लाई किए प्लस एड 1 किए, ये गलत हो गया, नहीं होगा। इसमें इसका मल्टीप्लाई किए 0 प्लस 0 किए, यस ये हो सकता है। इसमें इसका मल्टीप्लाई किए 1 प्लस 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। यूनिट प्लेस गलत, गलत आंसर। हाँ भाई बोलिए। आया समझ में? आया तो और आओ क्वेश्चन लेते हैं सुंदर सा। हाँ ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है। बाबू याद रखना, लड़के गोरे या काले नहीं होते हैं। लड़के की सिर्फ 2 ही जात होती है, अमीर और गरीब। याद रखिएगा, लड़का अगर गरीब है और बहुत ज़्यादा हैंडसम है तो फिर कितना भी कोई ये कहने वाला हो कि ठीक है हम रहेंगे एक दिन, और लड़का बिल्कुल भी काला है, अगर उसके पास पैसा है तो सब है। याद रखना, अगर कोई नहीं भी रहना चाहे तो रहेगा, क्योंकि पैसा है। तो लड़के की सिर्फ एक जाति होती है, अमीर और गरीब। बाकी गोरा काला हैंडसम उनसम कोई मायने नहीं रखता, समझे? इसलिए पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो। आइए देखते हैं। हाँ जी बताएं आंसर कितना आया? 6:30 पर
कब राइट एंगल बनाए 5:30 पर कब राइट एंगल बनाएगी? 6 के बीच या 5:30 के बीच का आ रहा है, उधर नहीं जाना, 5:30 के इधर आ जाना है। प्लस कर दो 3, 8, 8 का मतलब क्या होता है? 40, 40 में मल्टीप्लाई करो इतना 480, 480/11, 480/11 कौन दे रहा है? 80 का मतलब 0 लास्ट में आना चाहिए, 0 को लास्ट में, इसमें 3 + 7 10। आंसर डायरेक्ट दो बार का ये होगा, क्या होगा? 2 बार राइट एंगल बनेगा, एक 5.5 के इधर, एक 5.5 के इधर। तो 5.5 के बाद बोल रहा है ना, 5.5 के इधर नहीं ना बोल रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ भाई, आया समझ कि ना आया? आया। तो 5.5 के इधर जब बनेगा तो कितने पर बनेगा? 8 पर बनेगा। ये 5:30 पे 8 पर जाएगी तभी तो बनेगा। 3 डिग्री का, 3 खाने का अंतर होगा, 3 गैप होगा, तभी तो बनेगा। हाँ भाई बोलिए। कर दे इसको, आइए कर ही देते हैं। यानी 5:30 की बात कर रहा है बाबू, तो हमने बताया था 5:30 का मतलब क्या था। आओ फिगर देख लेते हैं, फिगर बता देते हैं। 5:30 का कंडीशन कुछ यूं होगा, 5:30 का कंडीशन क्यों कुछ यूं होगा। और पूछ रहा है 5 से 6 बजे के बीच, तो भाई 6 कब बजेगा? जब अभी ये तो 30 पर है, अभी एक होल रोटेशन इस पर आएगी तब तो 6 बजेगा। लेकिन कंडीशन ऐसा होगा कब? जब ये 5 से होते हुए कहाँ पर आ जाएगी? 6, 7, 8 इस पे आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 5, 3, 8। इसको आप करोगे 8 पाएगी तो क्या ये 30 डिग्री का अंतर डिफरेंस पे होगा? तो 30 डिग्री के डिफरेंस पे होगा। कितने बजे हो रहा है? 5:40 पे हो रहा है, 5:40 पे हो रहा है, तो 12/11। और ये करोगे आंसर। हाँ भाई, आया समझ में कि नहीं आया? देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक 2 इन द आफ्टरनून। हाँ, इस क्वेश्चन कर लिया जाए। ये है स्लो वॉच और ये फास्ट वॉच का क्वेश्चन, इसको अभी करा देते हैं, इसको लास्ट में करा देंगे। स्लो वॉच फास्ट वॉच का क्वेश्चन पहले ये कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, क्लॉक ये मिरर का ये नहीं है, फास्ट वॉच का, ये रोटेट का क्वेश्चन देखिए। या हमने पढ़ा नहीं, चलिए करिए भाई। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लगाइए दिमाग लगाइए, हालांकि वो आप लोग के पास है, लगाइए। एक्यूरेट क्लॉक सो 8 o'clock in the morning. So how many degree will be the hand rotate with hand clock showing 2 of it? ये क्वेश्चन का मतलब है बाबा, इसके हिंदी समझा देते हैं हिंदी वालों। ये कह रहे किसी घड़ी में 8 बज रहा है, उसको कितना डिग्री रोटेट करे, मतलब कितने डिग्री घुमाए कि वो 2 बज जाए। तो ये बताओ, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है क्या? है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट का है क्वेश्चन कि नहीं? स्ट्रेट होगा तभी तो। आप पहले 2 बजा लो, कितना बजा लो? 8 बजा लो। 8 का कंडीशन क्या होगा? ये होगा। 8 का कंडीशन ये होगा। अब इसको कह रहे कितना डिग्री घुमाना है, भाई इसको एकदम सीधा यहाँ पर लाओगे तभी तो स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट का मतलब कितने डिग्री, तभी ना 2 बजेगा। तभी तो 2 बजेगा। चलिए ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है बाबू, एक्सटीरियर एंगल का काम करता है क्लॉक में। क्यों? देखो
इसको भी समझ लेंगे, पहले इसका करा जाए, इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक, इतना इतना बता बता, समझे? आप ये जानते हो बाबू कि जो ये एंगल बनता है यहाँ पर टोटल 360 डिग्री, क्या होता है? 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल होता है। ये आप मेंसुरेशन पढ़ोगे चाहे ज्योमेट्री में पढ़ोगे। तो आप ये बताओ, यहाँ से जो आएगा ये, अगर मान लो यहाँ पर टेक्निकल इशू हो गया, अगर मान लो यहाँ पर